आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में वजीर पार्लिमानी उमूर की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग खत्म हो गई है। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के हवाले से मीटिंग तलब की गई थी। मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स भी शामिल रहे। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग में मौजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत ऐवान में हर मसले पर बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर देर रात तक बैठकर सरकार जरूरी बिल्स को मंजूर कराने के लिए तैयार है। वजीर आजम ने अपोजिशन से ऐवान को खुश उसलूबी से चलाने में मदद की अपील की। तो उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ईवीएम से लोगों का भरोसा उठ चुका है, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। सुनिए। लोकतंत्र को चलाने के लिए और चलने के लिए मतदाताओं का उस इलेक्शन पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 4-4.5 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, भारत के नागरिकों पर ये मशीन से, ईवीएम से विश्वास उठ गया, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी इसका उपयोग के बजाय दुरुपयोग कर रही। और अभी जो इलेक्शन चले गए 2-3 दिन पहले, इसमें तो हद हो गई। ईवीएम मशीन प्राइवेट लोगों के घरों में पाई गई, ईवीएम मशीन्स होटलों में पाई गई, ईवीएम मशीन्स सड़कों पे पाई गई, ईवीएम मशीन्स बसों और जीपों में ली जा रही हैं और उसका कोई मालिक नहीं है सरकारी। तो एक बहुत बड़ा संदेह, एक बहुत क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये फ्री और फेयर हो रहे हैं कि सरकार की रेख देख में हो रहे हैं। तो उधर समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव ने कहा कि मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, माशी तंगी, बेरोजगारी और किसानों के मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती रहे, लेकिन इन इश्यूज पर भी बातचीत होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट एक तरह से चले और लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हों। पूरी तरह से आर्थिक संकट से घिर गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की लूट हो रही है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने धान का एमएसपी रखा था 1850 रुपया और 1200 रुपया बिक रहा है, क्योंकि एक भी कांटा कहीं जो सरकारी खरीद केंद्र होता है वो खोला ही नहीं गया। आड़तिया ले रहा है, मिलर अधिकारी और आड़तियाओं का एक सिंडिकेट बन गया है। वो वहाँ नाम बेच देता है, वो चेक बना देता है, दस्तखत करवा लेता है बाद में उससे। तो हजारों करोड़ की ये लूट हो रही। सागर मंथन है, सागर मंथन, इसमें जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। तो अभी पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन समस्याएं तो हैं ही देश के सामने बहुत।